नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज आरपीएससी की एलडीसी सीटी 2024 के लिए क्लास है हमारी। आइए आज देखते हैं कौन सा टॉपिक रहेगा। टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक है, कार्बन और उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कार्बन के अपरूपों को, है ना। हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन क्या है। उसके बाद हम जानेंगे सीएनजी, एलपीजी के बारे में, चारकोल, काजल, ठीक है। और कोयला सबसे इंपॉर्टेंट है। कोयला कोयला कितने प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए वीडियो देखते हैं इसको, क्या क्या है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है कि कार्बन क्या होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में कार्बन क्या है, देखिए। सबसे पहले कार्बन का चिन्ह पता होना चाहिए, क्या होता है सभी जानते हैं बचपन से, सी। जहां भी हमारी विज्ञान में सी लिखा हुआ है इसका मतलब कार्बन है वो, ठीक है। केमिस्ट्री में सी का मतलब क्या है, कार्बन। चलिए इसका नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना है जी। परमाणु क्रमांक होता है, सभी बच्चे जानते हैं कितना होता है, 6। चलिएगा 6, ठीक है। लिखते कैसे है इसको, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब कोई बता सकता है इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। नहीं पता है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। और लेकिन हमारी प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो पड़ी हुई है ना, सामान्य विज्ञान रेलवे के लिए पढ़ाए थे, उसमें है ये। चलो, तो वो जो नीचे लिखा हुआ होता है वो ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, और वही होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। देखो प्रोटॉन हो गए इसमें 6, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब द्रव्यमान संख्या कितनी है जी सर, ऊपर लिखी हुई होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, इसका वजन होता है। तो द्रव्यमान संख्या हो गई 12। अब बात है न्यूटन की। न्यूटन का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या में से प्रोटोनों को घटा देना, ठीक है। तो 12 माइनस 6 कितने हो गए, 6। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि कार्बन में परमाणु क्रमांक 6, परमाणु प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, द्रव्यमान संख्या 12 और न्यूट्रॉन 6। देखो निकालते कैसे, न्यूट्रॉन 12 में से 6 गई 6। इतना समझ में आया कार्बन के लिए। कहीं भी आ जाए ये इतना पूछेगा ही आपसे। और और देखिए और क्या पूछ सकता है कार्बन के लिए। कार्बन की संयोजकता होती है 4, इसको बोलते हैं चतुसंयोजीय। देखिए 6 है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पे कितने भरे हुए हैं, 2, तो 4 बच गए। इसी कारण ये क्या है, चतुसंयोजी है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा या 4 ले लेगा। इतनी आई बात समझ में, ठीक है बच्चों। इतना कंप्लीट होता है। उसके बाद कार्बन जो है ना हमारा, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। क्या व्यवस्था है सर, श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण का मतलब होता है ये चेन बना लेता है, जैसे माला बनी हुई होती है ना, एक कड़ी के पीछे एक कड़ी, एक कड़ी के पीछे एक कड़ी। तो इसी प्रकार से कार्बन है हमारा। जब हम कार्बन में पढ़ेंगे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से नाम देखेंगे तो कार्बन में चेन बन जाती है, इस प्रकार से बंद बना लेता है कार्बन। इसका मतलब इसमें क्या है, श्रृंखलन का गुण। तो ये तो थी कार्बन से रिलेटेड बातें। अब इसका एक चीज और बताता हूं, एक जो कार्बनिक यौगिक है ना, तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक पूछ लेता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा बनाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। वन लाइन में क्वेश्चन कभी भी आ जाता है ये कि प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए सर। देखिए बच्चों, जो हमारे नए हैं वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे जो नए है ना वो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, है ना। प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो हम बनाएंगे अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट,
कि सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद रहे तो अच्छा, ना रहे तो और भी अच्छा, NH4CnO। इसको जब गर्म करते हैं तो हमारे पास बनता है यूरिया, इसको बोलते हैं यूरिया। तो हम कहेंगे सबसे प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था जो बनाया गया था केमिस्ट्री की लैब में, तो वो था यूरिया, है ना, यूरिया। चलिए, बनाया कौन से वैज्ञानिक था, तो होलर वैज्ञानिक थे। होलर ने मतलब खोज की थी हमारे बर्जीलियस ने, लेकिन नाम आता है होलर का, होलर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, इतनी बात समझ में आई तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे मैं आपको बताता हूं कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कार्बन के अपर रूप। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है कार्बन जैसे व्यवहार रखने वाले, है ना, कार्बन के ही होते हैं ये अपर। सबसे पहले तो कार्बन के जो अपर रूप है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय प्रकार के, एक होते हैं अक्रिस्टलीय प्रकार के। तो देखो, क्रिस्टलीय हमने तो डायरेक्ट ही पढ़ा है, समझा है, हम तो सीधा ही जानते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, यही पढ़ा है बचपन से कि कार्बन के जो अपर रूप है वो कितने होते हैं, तीन सर, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं LDC के लिए, क्वेश्चन आएगा डीपली। ठीक है, तो क्रिस्टलीय प्रकार के जो होते हैं वो है तीन। कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इतना ही बात समझे। एक होते हैं एक क्रिस्टलीय प्रकार के, जिसमें हमारा कोयला आता है, कोयला, चारकोल, ठीक है, और एक है हमारा कांच। ठीक है प्यारे बच्चों, कार्बन के अपर रूप, हाँ जी सर, क्रिस्टलीय होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और अक्रिस्टलीय होते हैं कोयला, चारकोल और काजल। चलो समझते हैं सबसे पहले हीरे को, है ना। हीरा क्या है, तो हीरे में दो तीन पॉइंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको लिए बता दे रहा हूं, क्वेश्चन आया तो वहीं से उठना है। हीरा सबसे पहले तो होता है पारदर्शी। कैसा होता है, पारदर्शी। रंगहीन होता है, रंग नहीं होता है हीरे में। ठीक है, और बहुत से चमकीले भी देखे होंगे आपने हीरे, जो बहुत ही नीले, पीले, हरे रंग के इस प्रकार से आपने देखे होंगे हीरे। लेकिन वो क्या होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। प्योर शुद्ध हीरा जो होगा वो हमेशा व्हाइट कलर का ही होगा, है ना, रंगहीन होता है, रंगीन होता ही नहीं है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब सर कल ही तो बताया था, कुचालक का मतलब होता है धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब करंट नहीं आता है। चलिए, एक घटना और इसमें देखी जाती है, फिजिक्स की घटना है, आगे देखेंगे, नाम मैं बता रहा हूं, उस दिन पूछूंगा भी आपसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है हीरे में। ठीक है, पूरा टॉपिक है हमारे लिए, आगे बताऊंगा 3 से 4 क्लास बाद हमारे जब फिजिक्स की क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें एक टॉपिक आएगा, है ना। जब हम परावर्तन अपवर्तन के बारे में समझेंगे तो तब आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो कौन बताता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा। ठीक है, इतना हुआ कंप्लीट। जी सर, अब हीरे के उपयोग है ज्वेलरी में किया जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, पारदर्शी है, रंगीन है, विद्युत का कुचालक है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए, स्मार्ट स्टडी करनी है अपने को। हार्ड वर्क बहुत कर लिया, बहुत नोट्स मिल गए, कोचिंगों से नोट्स मिलते जा रहे हैं, किताबें बहुत सारी ले आए, ला के रख लिए घर, पढ़ते हैं तो नींद आती है। भाई इन किताबों के 10 पेजों का सोल्यूशन एक पेज पे आपको मिल रहा है कि नहीं। तो 10 पेजों में जो हर बात लाइन लिखी होती है, हीरा पारदर्शी होता है सर, हीरा रंगीन होता है, कुचालक होता है, पूर्णांक परावर्तन पाया जाता है, जैसे कि इस प्रकार से लाइनें हैं। तो लाइन कुछ नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। लेकिन
चीजें पक्की हो जाए। ठीक है, दूसरा देखते हैं ग्रेफाइट। चलिए सर, ग्रेफाइट तो हमने देखा ही है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट का सबसे पहले तो देखो काले रंग का होता है, रंग होता है इसमें। ठीक है, और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होते हैं विद्युत के सुचालक जी। ठीक है, इतना हुआ। देखिए अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं विद्युत के सुचालक कैसे हैं। पेंसिल देखिए, है कि नहीं? पेंसिल जिससे अपन काम करते हैं, जो पेंसिल की नोक होती है ना, जो अपन छील के निकाल लेते हैं नोक को, तो उस नोक में क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, ये तो हमें पता पड़ गया ग्रेफाइट कहाँ होता है? पेंसिल की नोक में। और इस ग्रेफाइट का उपयोग ना हम लुब्रिकेशन के लिए भी करते हैं, स्नेक के लिए करते हैं, किसी चीज को नरम करने के लिए भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट कैसा है, विद्युत का स्वचालक है। थ्री इडियट पिक्चर किस किसने देखी है बताइए? थ्री इडियट पिक्चर में जब आमिर खान कॉलेज में आता है ना, तो वो पेंसिल पेंसिल लगाता है चम्मच के ऊपर, उस पर वो जब पानी डालता है, टॉयलेट करता है, तो उसमें करंट आता है ना? तो वो करंट आना क्या है? विद्युत का क्या है? वो सुचालक। ठीक है, सुचालक है तभी उसमें करंट आ पाया है। ग्रेफाइट की छड़ को उस पर पेंसिल बांध के स्केल पे, स्केल का चम्मच लगाता है ना, पूरा प्रोसेस करता है, तो ग्रेफाइट उस पेंसिल नॉक में क्या होता है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक। ठीक है, अब अगला है हमारा फुलरीन। तो फुलरीन का तो फेमस क्वेश्चन है, फुटबॉल जैसी संरचना क्या कहलाती है? फुलरीन। वैज्ञानिक थे बंकमिस्टर फुलरीन, है ना? ये दो बातें हैं फुलरीन के लिए इंपॉर्टेंट, परतदार होती है। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये तो हमारा खत्म हो गए कार्बन के क्रिस्टल, है ना? उपयोग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बताया है वही इंपॉर्टेंट है इसका। अब मैं आगे आपको एक्रिस्टल ठोसों में कोयला, चारकोल और काजल बता देता हूं, जो जरूरी है ना? सबसे पहले है चारकोल। चलिए, चारकोल कैसे बनता है? देखो, जो जो हेडिंग हमारे लिए पेपर में है और एनसीईआरटी किताब में टू द पॉइंट है, वो उसका पॉइंट अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, है ना? ये जो नोट्स हमारे हैं वो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। जब पेपर बनाने वाला एनसीईआरटी से बना रहा है, तो हम बाकी क्यों पढ़े? पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ लो आप। चारकोल के बारे में आपको पूरा पेज लिखवा दूंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट। चलो चारकोल समझते हैं, चारकोल कैसे प्राप्त करते हैं। नाम ही नाम सुना है हमने, जो उद्योगों में बहुत काम आता है। आजकल तो सौंदर्य वाले सामग्री हैं, उनमें भी चारकोल का उपयोग हो रहा है। स्याही बनाने में चारकोल का उपयोग होता है। ठीक है, चारकोल बनता कैसे है? जब लकड़ी को हम जलाते हैं, पर्याप्त मात्रा में उसको हवा देते हैं, तो बनने वाला जो काष्ठ है ना, जो अध बड़ी लकड़ी हो जाती है जलने के बाद, मतलब थोड़ी जली हुई लकड़ी जो होती है, जली हुई काष्ठ जो होती है, उससे बनता है चारकोल। ठीक है, चारकोल की परिभाषा क्या है कि सर लकड़ी को हवा की पर्याप्त मात्रा में जलाकर जो काष्ठ बनती है, उसको बोलते हैं हम चारकोल। तो सर कोयला क्या है? कोयला भी तो वो, काजल क्या है? काजल भी क्या होती है? लकड़ी को आपने जलाया, तेज जलाते हैं, हवा की पर्याप्त मात्रा, खूब सारी हवा देते हैं, खूब सारी जलने लग जाती है लकड़ी। वो जो धुआं होता है ना, उस धुआं को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा किया हुआ धुआं ही क्या है? काजल। ठीक है, इन दोनों में अंतर समझ में आया? चारकोल और काजल में क्या अंतर होता है? अध जली हुई लकड़ी जो है, वो तो है हमारी चारकोल, और जल के जो धुआं इकट्ठा हमने किया है, कंबल ढक के या कोई बर्तन लगा के जो धुआं इकट्ठा करते हैं, वो होता है हमारा काजल। काजल का भी उपयोग है सौंदर्य में, पेंट में, स्याही में, उद्योगों में। ठीक है, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों आपके लिए बता दिए हैं। कौन सा आ जाए वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ठीक है, चारकोल और काजल मैंने आपके लिए दोनों बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं कोयला। कोयले के नाम पूछ लेता है जी।
कोयला कितने प्रकार का है? तो कोयला बच्चों होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहला है पीट, दूसरा बिटुमिन, तीसरा लिग्नाइट और लास्ट है एंथ्रेसाइट। अब पूछने वाला क्वेश्चन, सबसे कम कौन सा कोयला जलता है सर, सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा जलता है, ये क्वेश्चन कोयले से बनता है। परसेंटेज नहीं पूछेगा आपसे कि कौन से की दहन क्षमता परसेंट कितनी है, मैं वो अभी आपको बताता हूं, ठीक है। लेकिन पूछेगा क्या कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, भारत में कौन सा पाया जाता है, ये क्वेश्चन है ना। हमारी साइंस के हिसाब से जो है वो है पीट, सबसे कम जलने वाला कोयला। ये क्या है, बहुत ज्यादा ढीठ है, ये पीट नहीं ये ढीठ है, तो सबसे कम जलता है, चलने को बोलते हैं दहन बच्चों, ठीक है। जो सबसे कम दहन करता है, सबसे कम जलता है, तो उसको पीटा जाता है। आई बात समझ में? जिसको ज्यादा पीटते हैं वो कम जलता है ना, उसको बहुत ज्यादा पीट रहे, ढीठ हो गया है, पिट पिट के जल ही नहीं रहा, है ना। तो पीट जो होता है सबसे कम जलने वाला होता है। तो एंथ्रेसाइट क्या है, सबसे अधिक जलने वाला, सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला है, सबसे अधिक इसकी दहन क्षमता है, उच्च गुणवत्ता होती है इसकी, ठीक है। आई बात समझ में? समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है जी प्यारे बच्चों, इसकी होगी कम तो इसकी गुणवत्ता कम होती है 40 से 45%, 94 से 96%, 60 65 या 70 के आसपास होती है, ठीक है। भूरे रंग का होता है ये, ठीक है। ये होता है हमारे काले रंग का, ये देखिए, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? चलो इसमें एक चीज थोड़ा सा, विटामिन का सही परसेंटेज जो है वो है 78%, ये इसमें चेंज कर लीजिए, क्योंकि जो वैल्यू है ना वो एनसीईआरटी की वैल्यू लिखी हुई है ना, थोड़ा वैल्यू गड़बड़ ना हो इसलिए आपको बताया। अब इसके बाद कोयला खत्म हो गया, कोयले का उपयोग क्या है सर, वाहनों में करते हैं, इंजन में करते हैं, रेलगाड़ियां जो चलती थी वो कोयले से चलती, बहुत सारे उद्योगों में करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका कोयले का। अब मैं आपको बताता हूं पेट्रोल और डीजल में अंतर। चलिए देखते हैं पेट्रोल और डीजल में क्या अंतर है। एक तरफ मैं लिखूंगा सर पेट्रोल और एक तरफ है सर डीजल। चलिए, पेट्रोल की क्षमता को या शुद्धता को मापा जाता है सीटेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से, और डीजल की क्षमता को मापा जाता है सीटेन नंबर से, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं सर, कैसे याद कैसे रहेगा सर, कंफ्यूज हो जाएंगे, पेट्रोल का सीटेन ना हो जाए, ऑक्टेन ना हो जाए। तो इसकी देखो ट्रिक क्या है, एबीसीडी सबको पता है। पेट्रोल को किससे लिखते हैं, पी से, एम एन ओ के बाद क्या आता है, पी। जी सर, एबीसीडी में ओ के बाद क्या रहा है, पी, तो ऑक्टेन नंबर किसका हो गया, पेट्रोल का। सीटेन का मतलब सी, और डीजल किससे लिखते हैं, डी से। सी के बाद क्या आता है, डी। तो इनके इंग्लिश फॉर्म पेपर में लिखे हुए होंगे या इनके नाम लिखे हुए होंगे, नहीं पता, तो सी के बाद आता है डी, सीटेन हो गया डीजल और ऑक्टेन हो गया पेट्रोल। इतनी बात समझ में आई है ना। एक एक पॉइंट ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। एक पेट्रोल का एजेंट कारक और है जिसको आप स्फोटनकारी बोलते हैं, इसका नाम होता है टीईएन,
एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। नाम ऐसा का ऐसा याद कर लीजिए, लास्ट एलडीसी में आया हुआ है। पेट्रोल का एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है? TEL, नाम है टेट्रा एथाइल लेड। डरना मत, नाम देख के मेरे प्यारे बच्चों, नाम याद कर लेंगे हम तो। TEL मतलब टेट्रा एथाइल लेड, मतलब C2H5 4P। कोई दिक्कत नहीं। किससे प्राप्त करते हैं पेट्रोल को? आंशिक आश्वन विधि द्वारा पेट्रोल को प्राप्त करते हैं। आपसे पूछेगा C10 ऑक्टेन नंबर, एंटी नोकिंग एजेंट पूछ लेता है, इसका मुख्य अवयव भी पूछ सकता है ना? तो कौन होता है? एन हेक्सेन, इसका मुख्य अवयव। ठीक है, इसका क्या है? एन हेक्सेन। और इस डीजल को किससे प्राप्त करते हैं? हाइड्रोजनीकरण करके, कच्चे तेल का हाइड्रोजनीकरण करके। ठीक है, आइसोसेप्टेन होता है ये, आइसो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कार्बन के अपरूप देखे, कोयला देखा, पेट्रोल डीजल देख लिया, नंबर देख लिया, ऑक्टेन और सीटेन नंबर। इसका एक इंपॉर्टेंट टेट्रा लेड है ना, कच्चे तेल के हाइड्रोजन से डीजल प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य अवयव है एन हेक्सेन, इसका है आइसोसेप्टेन। ठीक है, इतना कवर करो, इतने का स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में आपको सीएनजी, एलपीजी, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इसके बारे में एक एक लाइन है। अच्छा, 2 मिनट की बात और है, फटाफट से कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट बात और देखते हैं सीएनजी के बारे में। एक है हमारी एलपीजी। अरे सर जी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इनके नाम ही आ जाते हैं पेपर में। पूरा नाम बताइए। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस। हिंदी वाले बच्चों, हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना, कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस, इसका होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पूछता है मुख्य अवयव, मतलब बनी किससे हुए है ये सीएनजी, किससे बनती है? तो सीएनजी बनती है सर जी मीथेन गैस से। कौन सी गैस होती है सीएनजी में? मीथेन। जी सर, एलपीजी में कौन सी है? तो एलपीजी में होती है ब्यूटेन, C4H10CH4। इतनी बात क्लियर? अरे सर, सीएनजी की नाम तो आपने बता दिया, कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस। एलपीजी बता दिया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मुख्य अवयव आपने बता दिया, जो पेपर में आता ही आता है। सीएनजी का होता है मीथेन, जिसका सूत्र है CH4। कभी कभी मीथेन ना लिख करके मैथेन भी लिख देगा, मात्रा से कोई दिक्कत नहीं, मैथेन लिख दे, जब मीथेन लिख दे, सूत्र CH4 ही होगा। और एलपीजी के लिए ब्यूटेन है C4H10। आई बात समझ में? उपयोग, उपयोग तो सर हमें पता है, सीएनजी गाड़ियों में भी यूज होती है, एलपीजी घर के सिलेंडर में यूज होता है ना। बड़े बड़े उद्योगों में भी एलपीजी का काम आता है, सीएनजी का भी काम आता है। दोनों ही गैसें यूजफुल है उद्योगों के पर्पज से, लेकिन मुख्य उपयोग है घर के सिलेंडर। ठीक है, घर के सिलेंडर में कौन सी गैस? ब्यूटेन। सीएनजी सर कार ईंधनों में है ना, मतलब आप लिख दो वाहनों में। ठीक है, और उद्योग तो है ही है। इतनी बात क्लियर हुई सीएनजी एलपीजी के लिए। नाम जरूर याद रखना। ठीक है, एक होती है इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं वाटर गैस।
फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, CO प्लस H2। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से बनती है वाटर गैस, जिसको कोल गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं? कोल गैस। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है सर जी? वाटर गैस, CO प्लस H2, कोल गैस भी बोलते हैं इसको। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, इतनी एक्स्ट्रा क्यों? ये चीजें हमारी बुक्स में एनसीईआरटी पॉइंट टू द पॉइंट लिखी हुई है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना सकता। आप सोचोगे यार एक शब्द सर बता रहे हैं कोल गैस के लिए, वाटर गैस के लिए, प्रोड्यूसर गैस का मैं बता दे रहा हूं, है ना, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? इसके तो 4 ऑप्शन भी नहीं बन रहे। पर ये आपके उन क्वेश्चंस में जरूर आएंगे जिसमें पूछता है निम्न में से कितने कथन सही हैं? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तो उसमें लिख देगा वाटर गैस CO प्लस H2 होती है, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 होती है ना। ये जब पूछेगा ना तब पता चलेगी हाँ जी सर ने ऑप्शन लिया वो बताया। ठीक है, ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, जल्दबाजी से तैयारी कर रहे हैं, आधा अधूरा पढ़ रहे हैं। क्या होता है, क्वेश्चन आता है, पहले तो बात बन जाती थी, सिंगल क्वेश्चन आता था, लेकिन अब बात नहीं बनती है। अब बात बनाने के लिए आपको 4 में से कम 4 ही आने चाहिए, कम से कम का तो काम ही खत्म, है ना। तो ऑप्शन जब आएंगे ना तो चारों ऑप्शन अपने को आने चाहिए, तब हम सही क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। इसी के साथ ये हमारा खत्म होता है। कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक जितने भी थे सभी बता दिए हैं, इनमें से पक्का आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ रात्रि, धन्यवाद।